हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो डाइड फैब्रिक होता है या प्रिंटेड फैब्रिक होता है उसकी रबिंग फास्टनेस क्या होती है, और डाइड फैब्रिक या प्रिंटेड फैब्रिक की रबिंग फास्टनेस कैसे निकाली जाती है, ड्राई रबिंग फास्टनेस क्या होती है और वेट रबिंग फास्टनेस क्या होती है, और दोस्तों किस तरीके से टेस्ट किया जाता है रबिंग फास्टनेस को। तो इन सब टॉपिक के ऊपर हम आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, टेस्टिंग ऑफ कलर फास्टनेस टू रबिंग और क्रॉकिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रबिंग फास्टनेस की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय रबिंग फास्टनेस ऑफ ए फैब्रिक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे, रबिंग फास्टनेस ऑफ द फैब्रिक, the amount of color transferred from the surface of dyed or printed textile material to other surface by rubbing is called rubbing fastness of the textile material। दोस्तों, रबिंग फास्टनेस का मतलब होता है कि यदि हम किसी डाइड या प्रिंटेड मटेरियल को या फैब्रिक को किसी दूसरे वाइट या आरएफडी मतलब प्री ट्रीटमेंट किए हुए कपड़े के ऊपर या ऑफ वाइट कपड़े के ऊपर हम उसको रब करते हैं, तो कितना जो कलर का मटेरियल है वो डाइड से या प्रिंटेड कपड़े से हमारे ऑफ वाइट कपड़े पर जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो उसको बोलते हैं हम रबिंग फास्टनेस ऑफ द फैब्रिक। अब दोस्तों, ये जो रबिंग फास्टनेस होती है, टेस्ट कैसे करते हैं, हम उसका आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको मेरा पूरा टॉपिक समझ में आए। और अगर आप मेरे टॉपिक को बीच में छोड़ देंगे डिस्कशन को, तो आपको पूरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा सही से, इसलिए आप अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, टेस्टिंग ऑफ रबिंग फास्टनेस ऑफ कलर टेक्सटाइल मटेरियल। इन द टेस्ट ऑफ कलर फास्टनेस टू रबिंग, द टेस्ट स्पेसिमेन इज रब्ड विद वाइट क्रॉक टेस्ट क्लॉथ अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम किसी भी डाइड कपड़े की या प्रिंटेड कपड़े की कलर फास्टनेस टेस्ट करते हैं, तो उस कपड़े को हम एक वाइट कपड़े के ऊपर रब करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की सहायता से करते हैं इसको, उसको बोलते हैं हम क्रॉकमीटर। तो जो हमारी कंडीशन होनी चाहिए वो अंडर कंट्रोल कंडीशन में ही हम इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ कलर ट्रांसफर्ड टू द वाइट क्रॉप टेस्ट क्लॉथ इज असेस्ड बाय कंपेयरिंग विद द ग्रे स्केल। दोस्तों, अब आपने अपने कपड़े को, जो आपके पास में सैंपल था जिसको आपको टेस्ट करना था, डाइड कपड़ा था या प्रिंटेड कपड़ा था, उसको आपने वाइट क्लॉथ से रब कर लिया। अब उसकी आपको असेसमेंट करनी है, तो असेसमेंट करने के लिए आपके पास में एक ग्रे स्केल होती है, तो उससे हम कंपेयर करते हुए अपने कपड़े को रेटिंग देते हैं कि कितनी रेटिंग आ रही है। अब दोस्तों देखिए टेस्टिंग कंडीशन। द ईच टेस्ट स्पेसिमेन शुड बी कंडीशनड फॉर एटलीस्ट 4 आवर इन द atmosphere of 21 plus or minus 1 degree centigrade and 65 plus or minus 2% relative humidity। दोस्तों, जो हमारी टेस्टिंग कंडीशन होनी चाहिए किसी भी कपड़े की रबिंग फास्टनेस निकालने के लिए, वो होनी चाहिए आपकी 21 डिग्री तो आपका टेम्परेचर होना चाहिए, उसमें प्लस माइनस 1 डिग्री हो सकता है, और आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए आपकी टेस्टिंग रूम की, वो होनी चाहिए 65% प्लस माइनस 2%। और दोस्तों, जो आप कपड़े की टेस्टिंग कर रहे हो, तो उसको सबसे पहले 4 घंटे तक ये जो हमने कंडीशंस बताए हैं इसके अंदर आपको रखना पड़ता है, जिससे कि आपका कपड़ा कंडीशन हो जाता है। अब दोस्तों देखिए एपरेटस यूज्ड। तो ये जो हमारा रबिंग फास्टनेस टेस्ट होता है, तो इसके लिए कौन कौन से एपरेटस यूज होते हैं, देखिए यहाँ पे पहला होता है क्रॉकमीटर, दूसरा होता है फैब्रिक मतलब जो कपड़ा आप टेस्ट कर रहे हो, तीसरा होता है सीजर, चौथा होता है मार्किंग पेन, और पांचवा होता है क्रॉक टेस्ट क्लॉथ। और एक और होता है दोस्तों जिससे कि हम असेसमेंट करते हैं, वो होती है आपकी ग्रे स्केल। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो हमारा क्रॉक मीटर है उसके स्पेसिफिकेशंस क्या होने चाहिए। स्पेसिफिकेशंस ऑफ क्रॉक मीटर, नंबर ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए दोस्तों, 1 फॉर ड्राई एंड 1 फॉर वेट रबिंग। डायमेंशंस ऑफ
क्रॉकिंग क्लॉथ कितने होने चाहिए? वो होने चाहिए आपका 50 mm बाई 50 mm। नंबर ऑफ क्रैंक रेवोल्यूशन, मतलब जो क्रॉक मीटर होता है उसके हमें कितने रेवोल्यूशन लगाने हैं कपड़े के ऊपर, मतलब कितने रेवोल्यूशन के ऊपर हम अपना कपड़ा टेस्ट करते हैं, वो होते हैं 10 रेवोल्यूशन। फॉर वेट टेस्टिंग, वेट पिक कितना होना चाहिए दोस्तों? तो वो होना चाहिए आपका 65 प्लस माइनस 5%। और रबिंग फिंगर डायमीटर कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका 16 mm प्लस माइनस 0.3। लेंथ ऑफ द रबिंग सरफेस कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी 104 mm प्लस माइनस 3 mm। और दोस्तों फोर्स ऑन स्पेसिमेन ड्यूरिंग रबिंग कितना होना चाहिए? 9 न्यूटन होना चाहिए, प्लस माइनस 10% होना चाहिए। अब दोस्तों ये देखिए कि स्पेसिफिकेशंस ऑफ क्रॉकिंग क्लॉथ, जो दोस्तों आपका जो स्पेसिफिकेशंस ऑफ क्रॉकिंग क्लॉथ है उसमें क्या क्या होना चाहिए? हमारे क्रॉकिंग क्लॉथ के क्या स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए? तो जो कपड़ा हम यूज कर रहे हैं क्रॉकिंग क्लॉथ में वो 100% कॉटन होना चाहिए, और उसको डिसाइज होना चाहिए, ब्लीच्ड होना चाहिए, उसके ऊपर कोई फिनिशिंग एजेंट नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर कोई ऑप्टिकल फाइबर भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों जो हमारा क्रॉकिंग क्लॉथ है उसके अंदर जो यार्न यूज होना चाहिए वो होना चाहिए 40 एनी का, और उसके अंदर जो ट्विस्ट होना चाहिए 5.9 टन्स पर सेंटीमीटर, और जेट ट्विस्टेड होना चाहिए। और उसके अंदर जो एंड्स पर सेंटीमीटर होना चाहिए 32 प्लस माइनस 3, और जो पिक्स पर सेंटीमीटर होना चाहिए वो भी होना चाहिए आपके 33 प्लस माइनस 3। वी होना चाहिए प्लेन वन अप वन डाउन की। और जो कपड़ा है हमारा जो क्रॉकिंग क्लॉथ है उसका पीएच होना चाहिए 7 प्लस माइनस 0.5, और कपड़े का जीएसएम होना चाहिए 113 प्लस माइनस 5 ग्राम फॉर ग्रे फैब्रिक, 100 प्लस माइनस 3 ग्राम फॉर फिनिश्ड फैब्रिक। दोस्तों और जो हमारा कपड़ा है उसकी जो वाइटनेस है उस वो होनी चाहिए आपकी 80 प्लस माइनस 2, हमारी AATCC डैश 110 आर्टिकल के अनुसार। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे टेस्टिंग प्रोसीजर क्या होता है। द होल टेस्ट गेट्स कंप्लीटेड इन बिलो स्टेप्स। जो हमारा टेस्टिंग प्रोसीजर होता है किसी भी कपड़े की रबिंग फास्टनेस टेस्ट करने का, वो नीचे दिए गए स्टेप में पूरा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राई रबिंग बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों ड्राई रबिंग, द वाइट क्रॉक टेस्ट क्लॉथ इज माउंटेड ऑन द रबिंग फिंगर विद द हेल्प ऑफ ए क्लैम्प। दोस्तों जो हमारा क्रॉकिंग क्लॉथ होता है उसको हम फिंगर के ऊपर माउंट करते हैं एक क्लैंप की सहायता से। द टेस्ट स्पेसिमेन इज फिक्स्ड ऑन द rubbing device by means of acrylic template such as that the long direction of the specimen follows the track of the device। You can see the below figure। दोस्तों जो हमारा टेस्ट स्पेसिमेन होता है उसको फिक्स करने के लिए हम एक एक्रेलिक की टेम्पलेट यूज करते हैं, तो उससे हम कपड़े को फिक्स करते हैं। आप पिक्चर को भी देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये आपका है क्रॉक मीटर है। तो क्रॉक मीटर में देखिए आपको ये आपका नीचे दिख रहा होगा, ये दिख रहा आपको नीचे दिख रहा होगा, ये है आपका रबिंग पैड, ये आपकी ये फिंगर है, ये आपका क्लैंप है, और ये आपका मीटर है, ये आपका लीवर है। जब आप इसको उठाना चाहें तो ऊपर उठा के रख सकते हैं, आपकी फिंगर ऊपर हो जाएगी, और जब आपको डाउन करना है तो आपकी फिंगर कपड़े के ऊपर आ जाती है। और ये आपके पुश बटन लगे हुए हैं, जैसे ही आप इसको पुश करेंगे ये चालू हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत सिंपल होता है, बट इसको इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ता है जब आप टेस्ट को कंडक्ट करते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने स्पेसिमेन को लोड किया है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ये प्रिंटेड स्पेसिमेन है, इसको हमने इसके ऊपर लोड कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये एक ये है, एक ये है, ये क्लैंप है। तो इनके बीच में हमारा स्पेसिमेन है वो फिक्स हो जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर when the multi-colored textile is tested for rubbing fastness, जब हम किसी भी मल्टी कलर के कपड़े को हम रबिंग फास्टनेस टेस्ट करते हैं, द टेक्नीशियन शुड बी केयरफुल अबाउट द पोजीशन ऑफ द स्पेसिमेन इन सच ए वे दैट ऑल
कलर्स ऑफ द डिजाइन आर रब्ड इन द टेस्ट। तो दोस्तों कोई प्रिंटेड कपड़ा है, उसके अंदर 3 4 5 6 जो भी कलर चले हुए हैं, तो हम टेस्ट स्पेसिमेन को इस तरीके से माउंट करते हैं, तो जिससे क्या हो कि हमारे जो मैक्सिमम कलर हैं उनके ऊपर जो रबिंग फिंगर है वो रब करे। इफ द एरिया ऑफ द कलर इज लार्ज, more test specimens should be prepared and individual color should be assessed separately। दोस्तों अब यदि आपको लगता है कि हम जब टेस्ट स्पेसिमेन को माउंट कर रहे हैं तो रबिंग के टाइम पे 1 या 2 ही कलर आएंगे और आपके कपड़े में 5 6 कलर हैं, मतलब आपके कपड़े में जो कलर हैं उनका एरिया ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है कि प्रत्येक कलर को अलग अलग टेस्ट करना है। द कवर्ड रबिंग फिंगर इज लोअर्ड ऑन टू द टेस्ट स्पेसिमेन। अब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे देखिए कि आपकी फिंगर ये अप पोजीशन में है, इसके बाद में हमने क्या करा, यहाँ पे ये जो स्पेसिमेन है माउंट कर दिया। अब ये लीवर है आपका, इसको हम रोटेट करेंगे तो ये जो फिंगर है आपके टेस्ट स्पेसिमेन के ऊपर आ जाएगी, मतलब रेस्ट कर जाएगी। तो देखिए दोस्तों फिर क्या होता है, द मेन पावर सप्लाई स्विच इज ऑन पोजीशन। अब हम क्लॉक मीटर का जो पावर सप्लाई है वो ऑन कर देते हैं। 10 टर्न्स आर सेट इनटू द टाइमर। दोस्तों अब जो हमारा टाइमर होता है उसके अंदर हम 10 रेवोल्यूशंस फीड कर देते हैं। नाउ द पावर सप्लाई स्विच ऑफ क्लॉक मीटर इज पुश्ड ऑन। अब हम क्लॉक मीटर के पावर सप्लाई के स्विच को ऑन कर देते हैं। द रबिंग फिंगर स्टार्ट टू मूव टू एंड फ्रो डायरेक्शन। दोस्तों अब हमारी जो रबिंग फिंगर है वो टू एंड फ्रो डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देती है। द मशीन गेट्स स्टॉप आफ्टर 10 टर्न्स ऑटोमेटिकली। जैसे ही हमारी मशीन जो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है वो जब 10 पूरे रेवोल्यूशन कर लेती है तो उसके बाद में हमारी मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। द व्हाइट क्रॉक टेस्ट क्लॉथ इज रिमूव्ड फ्रॉम फिंगर। अब जो हमारा क्रॉकिंग क्लॉथ था व्हाइट वाला, उसको हम क्लैंप को खोल के फिंगर से हम निकाल लेते हैं। नाउ दिस व्हाइट क्रॉक टेस्ट क्लॉथ इज एवेल्युएटेड फॉर स्टैनिंग विद द हेल्प ऑफ 1 to 5 ग्रे स्केल। दोस्तों जो हमने क्रॉकिंग क्लॉथ लिया था व्हाइट वाला, जो आफ्टर टेस्टिंग हम उसको बाहर निकाल लेते हैं और उसकी ग्रेडिंग करते हैं एक ग्रे स्केल की सहायता से। तो उसके अंदर अलग अलग रेटिंग होती है 1 to 5 की, एंड रेटिंग इज गिवन। दोस्तों इसके बाद ही हम रेटिंग देते हैं। इंक्रीज इन रेटिंग इंडिकेट्स बेटर रबिंग फास्टनेस। दोस्तों यदि हमारी ग्रे स्केल की रीडिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपकी बेटर रबिंग फास्टनेस आएगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये आपका हमने लिया था क्रॉकिंग क्लॉथ, तो ये क्रॉकिंग क्लॉथ अभी बिल्कुल वाइट दिख रहा है, ये बिफोर रबिंग का है। और इसके बाद में हमने इसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद में अब देखिए आफ्टर रबिंग देखिए दोस्तों, तो आफ्टर रबिंग में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हल्का सा रेड सा पैचेज बन गया है। तो अब दोस्तों इसको हम रेटिंग कर लेते हैं और जो भी रेटिंग आ रही होती है वो हम उसको दे देते हैं। मतलब जितनी आपकी रेटिंग ज़्यादा होगी ग्रे स्केल पे उतना ही आपकी रबिंग फास्टनेस अच्छी होगी। अब दोस्तों देखिए वेट रबिंग। वेट रबिंग में क्या होता है, ऑल दी प्रोसीजर रिमेन्स सेम एज ड्राई रबिंग एक्सेप्ट द वेटिंग ऑफ व्हाइट क्रॉक टेस्ट क्लॉथ। दोस्तों जो हमने ऊपर प्रोसीजर डिस्क्राइब किया है ड्राई रबिंग में, वो सारा का सारा वेट रबिंग में भी सेम होता है। सिर्फ एक फ़र्क होता है कि जो हमारा क्रॉकिंग क्लॉथ होता है तो उसकी हम पहले वेटिंग करते हैं। इट इज़ वेटेड विद वाटर। दोस्तों जो हमारा क्रॉकिंग क्लॉथ होता है उसको हम पानी से वेट करते हैं, उसको मतलब गीला करते हैं। वेट पिकअप 65% ±5% रखते हैं हम इसमें, यानी कि जो हमारा कपड़ा है उसमें लगभग 65% के आसपास में पानी उसको होना चाहिए उसमें। द स्टेनिंग ऑफ द रबिंग ऑन कॉटन वाइट क्लॉथ इज चेक्ड। दोस्तों इसके बाद में जैसा प्रोसीजर मैंने बताया ड्राई रबिंग में वैसे ही हम फॉलो करते हैं। इसके बाद उसको हम कपड़े को बाहर निकाल लेते हैं और उसको फिर हम ग्रेडिंग देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये बिफोर रबिंग था, बिल्कुल वाइट है, और ये देखिए आफ्टर रबिंग है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे पैचेज।
मतलब डार्क पैचेज आ गया है दोस्तों, ये आपकी वेट रबिंग है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी कपड़े की जो ड्राई रबिंग होती है तो वो कम आती है, वेट रबिंग ज़्यादा आती है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ जो भी टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किया है वो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। और दोस्तों देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।